अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर, कोंडवा पुणे में एक एकड़ कब्रिस्तान की जगह मिलने पर मुसलमानों में खुशी की लहर। शहर पुणे का मुस्लिम अक्सरियती इलाका कोंडवा में राहत बाग कब्रिस्तान वाक़ है, लेकिन कोविड-19 में हो रही अमवात की वजह से कब्रिस्तान में कोंडवा के लोगों को ही दफनाने की जगह मैसर नहीं आ रही थी। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए मकामी कॉरपोरेटर नंदा नारायण लोनकर ने एक निवेदन पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देते हुए सर्वे नंबर 13 में पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिजर्व कब्रिस्तान की एक एकड़ जगह फौरी तौर पर देने का पुरजोर मुतालबा किया और पूरी एक एकड़ जगह कब्रिस्तान ट्रस्ट राहत बाग को फौरी तौर पर पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दे दी। इस तरह इस मसले के हल करने पर कोंडवा के मुस्लिम वासियों में खुशी की लहर है। मकामी कॉरपोरेटर नंदा लोनकर की इस ज़रूरी मसले के लिए आवाज़ उठाने और मौजूदा हालात में उसे फौरी तौर पर हल करने में आवाम का भरोसा उन पर मज़ीद बढ़ा है। 13 अप्रैल को कब्रिस्तान ज़मीन राहत बाग ट्रस्ट के हवाले की गई। कोरोना के इस महामारी में हमारे एरिया में जो हमारा राहत बाग कब्रिस्तान है, इतनी कहा पूरे पूना से यहाँ हमारे डेड बॉडीज़ आ रही थी। और जो राहत बाग का जो कब्रिस्तान है हमें छोटा पड़ रहा था। उसी टाइम हमारे शफ़ी भाई इनामदार जो हमारे साथ मेरे शफ़ी भाई पठान जो मेरे हस्बैंड के कलीग है, जो कॉलेज से हमारे साथ हुए, बचपन से हम उनके साथ हैं, वो सब राहत बाग कब्रिस्तान की सब देखभाल भी करते हैं, उनकी व्यवस्था भी करते हैं। तो उन्होंने हमें बहुत फॉलोअप रखा कि ये राहत बाग का जो कब्रिस्तान है वो बहुत तो ये हो रहा है, अपूरा हो रहा है, हमें और जगह चाहिए। तो उसकी बाजू में जो 2.5 एकड़ ज़मीन जो थी, हमने उसके लिए कॉरपोरेशन से जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है रूबल अग्रवाल मैडम से मैंने पिछली जब कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो जगह दे दे। उन्होंने मुझे एक एकड़ जगह तब दी थी और वहाँ 10 लाख का निधि भी दिया था गड्ढे करने के लिए। उस तभी वो जो वीरान जगह थी हमने उसमें ये जेसीबी से गड्ढे करके हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हमने एक एकड़ जगह खुली कर दी थी। लेकिन ये जो दूसरी ये वेव जब आई तो इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हमारे भाइयों की डेथ हो रही थी। छोटे छोटे सीनियर सिटीजन से, लेडीज़ है, जेंट्स है, सभी लोग वहाँ पूरा पूना से हमारे कौसर बाग में आ रहे थे और इतनी भीड़ हो रही थी कि जगह ही नहीं मिल रही थी। तो ऐसी हालत में जब हमारा एरिया में अभी कौसर बाग में, कोंडवा में, ऊपर के कोंडवा में मुस्लिम भाइयों की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जो कब्रिस्तान था बहुत छोटा था हमारे लिए, तो हमने कॉरपोरेशन से वो जो जगह है 2.5 एकड़ उसकी मांग भी की थी और उसके लिए उसका रिजर्वेशन भी है। लेकिन उसके लिए फंड्स भी मैंने वंदनाताई चौहान के फंड से 1 करोड़ का फंड भी उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन इतनी इस भागदौड़ में अभी इतनी जल्दी डेड बॉडी इतनी आ रही थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब मैंने शफ़ी भाई जो पठान हमारे सब वहाँ की देखभाल करते हैं, वह उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि ताई कुछ भी करो, हमें और जगह चाहिए। तो हमने वापस कॉरपोरेशन में निवेदन दिया अपने रूबल अग्रवाल मैडम को कि 1 एकड़ और जगह हमें चाहिए। जो 58 गुंठा अभी जगह खाली थी वो जगह भी उन्होंने हमें दे दिए है। और वो अभी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हमने गुड़ी पाड़वा के दिन, जो हमारा हिंदुओं का पहला दिन रहता है, नया साल की शुरुआत रहती है, उसी दिन मैंने वो जाके हमारे सभी ट्रस्टी जो है अपने राहत बाग के, हम सब मिलके मौलाना के हाथ से वहाँ का उसका भूमि पूजन किया और वो जगह हमने मुस्लिम भाइयों के लिए खुली कर दी। और जो मुझे याद है कि जैसे अभी 2017 में मैं पहली बार वहाँ वो वार्ड मेरे एरिया में आया, तब मैंने मेरा एरिया का शुरुआत ही कब्रिस्तान से किया। सबसे ज़्यादा फंड मैंने कब्रिस्तान के लिए दिया। वहाँ कुछ मिट्टी नहीं थी, रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, गेट नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, वजू के लिए पानी नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ एकदम वीरान जैसा कब्रिस्तान था। लेकिन आप अभी जाके देख सकते हैं, इतना अच्छी एरिया मैंने बना दी है कि अच्छी प्लांटेशन हो गया है, अच्छी लाइट्स है, पानी है, पेविंग ब्लॉक्स है, पेविंग सब मीन्स मिट्टी का जो चेंज कर दिए हमने, स्टैंड बनवा के दिए हैं, पूरा राहत बाग का नक्शा मैंने बदल दिया है। उसी तरह से जो 2.5 एकड़ जगह है उसके लिए भी पूरे पूना में नहीं ऐसी कब्रिस्तान मैं वहाँ बनाने जा रही हूँ। और ये मुझे
बहुत खुशी है कि मेरे मुस्लिम भाई सब मेरे साथ हैं और उनके लिए मुझे करने में बहुत और खुशी आती है कि अभी जो रमज़ान चालू हो रहा है उसी में जो भी सेवा मेरे से होगी वो मैं उन हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए करने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगी। धन्यवाद। कोंडवा खुर्द कौसर बाग में जो राहत बाग कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान वैसे तो 1952 से एग्जिस्टेंस में था, लेकिन आपको बताता हूँ मैं 1991 की बात है जब राहत बाग ट्रस्ट के जानिब से तहसीलदार से जो पंचनामा किया गया कब्रिस्तान का, उस पर सबसे पहले पंचनामा में साक्षीदार बोल के जो इसने सिग्नेचर किया वो नारायण जी लोनकर थे, जिनकी अभी घरवाली यहाँ की नगर सेविका नंदाताई लोनकर है। इसके बाद में जैसे जैसे यहाँ के मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई उस तरीके से उन्होंने वक्तन फ़क्त हम लोगों को बहुत मदद की, लेकिन अभी हाल में 2017 में जब नंदाताई यहाँ की नगर सेविका बनी उसके बाद में असल में कब्रिस्तान की जो तरक्की हुई है, उन्होंने वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया, दीवार का कंपाउंड का इंतज़ाम किया, कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के लिए शेड बनाया और उसी के साथ साथ उसी को लगकर जो जगह आरक्षित थी, पिछले साल कोरोना के महामारी में उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन फ़ौरन 15 दिन में इसी रमज़ान के महीने में उन्होंने ताबा दिया और उसमें देखते देखते ये 6 महीने में पूरा कब्रिस्तान भर गया। हम लोग राहत बाग ट्रस्ट के तरफ से 15 दिन से उनके साथ में फॉलोअप में थे। नंदाताई लोनकर ने 2 ही दिन में ऐसा करिश्मा कराया कि उन्होंने महानगर पालिका से जो बाजू में आरक्षित और 58 गुंठा ज़मीन थी उसका भी उन्होंने ताबा दिया। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि कल गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पे उन्होंने मौलाना के हाथ से इसका उद्घाटन किया और आज 7 बॉडियाँ वहाँ दफन हुई है। राहत बाग ट्रस्ट और तमाम कोंडवा वासियों के मुसलमान इतने खुश हुए हैं, उनको दुआओं के बौछार लगा रहे हैं, माह रमज़ान में उनके लिए दुआ कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोंडवा के सभी मुसलमान भाइयों को खुशखबरी ये है कि जो कब्रिस्तान का जो मसला था वो हल हो चुका है। सभी इसमें सब में ज़्यादा मेहनत है जो नंदाताई लोनकर, नारायण नाना लोनकर, ये लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। और इसके साथ में हमारे कब्रिस्तान के जो राहत बाग कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी है शफ़ी भाई पठान, ये लोग ने भी काफ़ी मेहनत की है। और हम लोगों ने सभी मुसलमान भाइयों ने कंटिन्यू फॉलोअप लेके, नाना लोनकर का फॉलोअप लेके कंटिन्यू उनको फॉलोअप करके फिर नाना ये लोगों ने भी आगे कॉरपोरेशन में फॉलोअप करके आयुक्त से बात करके अग्रवाल मैडम को पत्र देके ये काम को उन्होंने पूरा किया। तो मेरे तरफ से और तमाम कोंडवा के मुसलमान भाई, पूना के मुसलमान भाइयों के तरफ से मैं फिर से नंदाताई लोनकर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम सब मुसलमान भाइयों के तरफ से कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और कोंडवा के ही नहीं बल्कि जो कोंडवा के आजू बाजू में जो इलाके, ये सारे इलाकों के लिए भी ये कब्रिस्तान हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कोरोना का जो महामारी का जो चल रहा है तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, कब्रिस्तान को लेके काफ़ी मौत हो रहे हैं, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही। इस बीच में हम लोगों का साथ दिए नंदाताई ने और नाना ने, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ये दो। इस मौके पर राहत बाग कब्रिस्तान के ट्रस्टी शफ़ी पठान, नज़ीर मामू, नगर सेविका नंदा लोनकर, अंजुम इनामदार, मजहर भाई, मोहसिन शेख, बापू मुलानी, मोहम्मदीन खान, गाजी खान, ज़हीर शेख, युवराज लोनकर, याकूब शेख, समीर पठान, नईम शेख, ज़मीर मोमिन, साबिर सैयद, मौलाना शकील, अमजद शेख, साबिर शेख वगैरह की मौजूदगी में कब्रिस्तान की जगह का भूमि पूजन हुआ और मौलाना इश्तियाक कादरी ने दुआ फरमाई। राहत बाग ट्रस्ट के प्रोफेसर शफ़ी पठान सर ने सभी लोगों का शुक्रिया इस मौके पर अदा किया।